नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। निक्की केस की बात कर लेते हैं। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल निक्की के परिवार वालों ने, जिनमें उनके पिता शामिल हैं और परिवार के अन्य लोग शामिल हैं, उन्होंने नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया कि इस मामले में त्वरित न्याय दिलवाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने शुरुआत में 302 का मुकदमा दर्ज किया और आप सोचिए कि आरोपियों को गिरफ्तार करें, लेकिन सवाल उठने लगे हैं अब नोएडा पुलिस पर कि आखिर उसने किस बिना पर यह केस रजिस्टर किया। वो ठीक है कि एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन सबूतों को एक तरह से कहा जाए एनालिसिस जब किया जा रहा है तो यह बात साफ हुई है, जिसमें खुद जो निकी है उसने कहा है कि हादसा है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसको इस तरह के फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन एक चीज मिली, थिनर और लाइटर। इस बीच एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक लड़की ये क्लेम किया जा रहा है कि वो कंचन है। वो ये कह रही है कि तूने क्या कर लिया, यानी कि खुदकुशी और हादसे के बीच ये मामला ज्यादा झूल रहा है। लेकिन इसके बावजूद नोएडा पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई की वो की 302 की, और वो बयान रिकॉर्ड हुआ कंचन का, जिसमें कंचन ने कहा कि विपिन ने आग लगाई। और उस वक्त साफ साफ नजर आ रहा है कि विपिन घटना के वक्त, ये अब तहकीकात करनी होगी कि उस वक्त की वीडियो है नहीं, क्योंकि अभी तक ये क्लेम किया जा रहा है उसी वक्त की वीडियो है, वो तो बाहर नजर आ रहा है। जब घटना हुई तो वो अंदर पहुंचता है, उस वक्त उसकी सास और कंचन मौजूद होते हैं और निकी जली हुई अवस्था में सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसके बाद वो बैठ जाती है। ये सारी वीडियो सामने आई। एक और मामला सामने आया जिसमें साफ साफ दिखा किस तरह से विपिन ने बेरहमी से पिटाई की अपनी बीबी की। लेकिन ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है फरवरी की वीडियो है। हालांकि इस मामले में अभी तक जो सबूत सामने आए हैं वो ये इशारा तो कर रहे हैं कि विपिन भी कोई दूध का धुला नहीं था। निकी की तरफ से अब मीनाक्षी जो उसकी भाभी है उसने भी क्लेम किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब निकी ने खुद ही ये बयान दिया कि वो ये हादसा है, तो फिर पुलिस इसको हादसा मानकर क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, सबूत पुलिस को नहीं मिले, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन का क्या, क्या मरते वक्त आदमी झूठ बोल सकता है? अब ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उसने जो ये बयान दिया, एक नर्स को दिया और डॉक्टर को दिया फोर्टिस हॉस्पिटल के, उन्होंने ये बयान पुलिस ने उनके दर्ज किए हैं। सीसीटीवी भी सामने आई है, कई सारी पुलिस उसको एनालाइज कर रही है। लेकिन इसके बीच अगर मौके की बात करूं तो वहां तो सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसा लग रहा है, देखिए बदल भी सकती है आगे जांच आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मामला खुदकुशी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए, ये सोचने वाली बात है, और इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार विपिन है, उनका परिवार है, ये भी कोई दो राय नहीं है। डाउरी का केस तो बनता है, डाउरी डेथ का केस तो बनता है, लेकिन 302 का बनता है नहीं, आप खुद सोचिए। खैर, अभी इस मामले में जैसे मैंने बताया कि तफ्तीश चल रही है। उनके पिता का इस बाबत क्या कहना है ये भी आपको बताता हूं। लेकिन इस बीच इसमें कुछ और तथ्य सामने आए। मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है निकी का, कहाँ गया। इसके अलावा पुलिस ने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ये स्टैब्लिश करेगी पुलिस की घटना वहां पर हुई, घटना किसने की, क्यों की, क्या यह हादसा खुदकुशी और मर्डर के बीच में ये पूरा मामला झूल रहा है। क्योंकि अगर ये सीधा सीधा मामला हादसे से जुड़ा है तो ये एक अलग सेक्शन बनता है, लेकिन अगर ये सीधा सीधा मामला खुदकुशी जुड़ा है तो डाउरी के सेक्शन इम्पोज्ड होते हैं, और अगर इसके अलावा इसके पीछे साजिश है तो सीधा सीधा मर्डर है। ये बहुत थिन लाइंस हैं इस चीज़ में। मैंने जो मेरी वकीलों से बात हुई उनका भी इस बाबत ये कहना है कि हर एक एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खैर, इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको दूंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल ये है कि पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की है, वो ठीक है। विपिन के खिलाफ भी कई सारे केसेस सामने आए, रीजंस भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या वाकई इस मामले में त्वरित न्याय मिलेगा? क्या आरोपियों को आने वाले वक्त में बेल मिलेगी इस बिना पर कि 302 का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि पुलिस की शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है उससे संबंधित सबूत अभी नहीं आया सामने। हालांकि जांच अभी जारी है, खुले अभी हर एक ऑप्शन ओपन है, लेकिन मुझे लगता है कि इनिशियली इस मामले में डाउरी डेथ का केस बन सकता था। लेकिन अब ठीक है, बयान सामने आया, उसके बयान के बेसिस पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन हो सकता है चार्जशीट के वक्त वो सेक्शंस बदले भी जाएं, जांच में कुछ और सामने आए, चीज़ें तो बदली जाए, लेकिन तब तक आरोपी तो गिरफ्तार है ना। और गिरफ्तार अगर है तो नेचुरली अगर ये सेक्शंस दूसरे बन जाते हैं, यानी कि डाउरी डेथ, तो बेल भी मिल सकती है। खैर, देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है।